स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 10 को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो इसके कुछ मुख्य पॉइंट थे वो पढ़ लिए थे और जो शेष रह गए हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ में एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन भी करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। तो बात करते हैं सबसे पहले रेखा का ढलान या झुकाव या फिर उसको हम प्रवणता भी कह सकते हैं। प्रवणता या इसका एक और नाम स्पर्शजा भी हो सकते हैं। स्पर्शजा, ये चारों नाम हो सकते हैं। तो आखिर में ये ढलान, झुकाव, स्पर्शजा या प्रवणता होती क्या है, तो उसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लो हमारे पास ये ग्राफ है और कोई रेखा मान लो ऐसे हमारे पास जा रही है। तो जो ये हमारी एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो एक्स अक्ष के साथ जो धनात्मक कोण बनाती है, मान लो ये अल्फा कोण बना रही है, तो इसका जो tan थीटा होगा वो इसका ढलान होगा। ठीक है, इसको हम प्राय m से लिखते हैं, ये tan थीटा के बराबर होगा। और यहाँ से अगर आप एक ऐसे ट्राइंगल बनाओगे तो tan थीटा आप जानते हो लंब बटा आधार से इसकी वैल्यू जो है वो आ सकती है। समझ गए? तो प्रवणता या ढलान को उस थीटा के द्वारा स्पर्शजा निकाली जाती है जो कि वो एक्स अक्ष की धनात्मक साइड से बनाती है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि ये ऐसे ही हो, लाइन आपकी इस तरीके से भी हो सकती है। मान लो ऐसे आ रही है, तो ये जो एंगल बनेगा, जो भी एंगल बनेगा हमारा, ठीक है, ये एंगल, इस एंगल का थीटा हम लेंगे तो वो हमारा जो है वो ढलान आ जाएगा इस रेखा का कि ढलान कितना है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर दो रेखाएं समांतर होंगी, है ना, दो रेखाएं समांतर होंगी, जब क्या होगा, उन दोनों की जो प्रवणताएं होंगी m1 बराबर m2 हो जाएगा। अब इसको आप इजीली समझ सकते हैं। जैसे एक रेखा यहाँ पे आ रही है, दूसरी रेखा बिल्कुल इसके साथ समांतर आ रही है, तो इसका जो एंगल बन रहा है अल्फ़ा और इसका जो एंगल बन रहा है अल्फ़ा, वो दोनों एक जैसे होंगे तभी तो ये समांतर होंगी, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि m1 के लिए tan अल्फ़ा और m2 के लिए भी tan अल्फ़ा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। और अगर मान लो दो रेखाएं लंबवत हैं, दो रेखाएं अगर लंबवत हैं, लंबवत होंगी, जब उनकी प्रवणताएं जो होंगी वो देखो किस प्रकार, उनकी प्रवणताओं का जो गुणा है m1 और m2 का मल्टीप्लाई -1 आता है। ठीक है, इसको हम ग्राफ की सहायता से समझ लेते हैं। तो जैसे इसके लिए मैंने मान लिया कि ये मेरे पास ग्राफ है, जिसमें एक रेखा मान लो इस प्रकार से आ रही है जो कि अल्फ़ा कोण बना रही है, और दूसरी रेखा जो है वो इस प्रकार से आ रही है, इधर से आ रही है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा, और ये वाला जो रेखा है वो मान लो बीटा कोण बना रही है ना। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो बाह्य कोण होता है वो अंदर के दोनों कोणों, समूह कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, यहाँ से आपका जो बीटा होगा वो आपके इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा प्लस, ये एक तरह से 90 डिग्री है, 90 डिग्री के। ठीक है, तो अगर आप दोनों तरफ tan लगा दो, tan बीटा बराबर tan अल्फ़ा प्लस 90 डिग्री। ठीक है, तो ये tan 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा आप जानते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा। तो आप इतना जानते हैं कि जैसे tan के अंदर 90 डिग्री आ जाता है तो चेंज प्रॉपर्टी यूज होती है, ये tan का क्या हो जाएगा,
कोट हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो नेगेटिव आएगा, कोट अल्फ़ा, और इधर आपका टेन बीटा है मान लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1/10 अल्फ़ा, ठीक है, और ये इधर 10 बीटा, इधर आपस में गुणा आएंगे तो ये 10 अल्फ़ा 10 बीटा इक्वल टू -1, और 10 अल्फ़ा बीटा क्या है, ये M1 M2 हमने माने हैं, इनकी प्रवणताओं को नाम दिया है। तो इस प्रकार से अगर दोनों रेखाएं लंबवत होंगी तो उनकी प्रवणताओं का जो गुणा होगा वो -1 होगा। नॉर्मली इस संबंध को हम इस तरीके से याद रखते हैं, ये M1 M2 होगा। नॉर्मली हम इस प्रकार से याद रखते हैं, जैसे अगर एक की प्रवणता M1 है तो दूसरे की हम -1/M2 ले लेते हैं, ठीक है। उसी प्रवणता को हम रिवर्स करके नेगेटिव लगा देते हैं। बाकी आप कोई सा भी संबंध याद रख सकते हो, गुणा वाला रखो तो गुणा वाला रख सकते हो। इसके बाद आता है दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के मध्य कोण, ठीक है। मान लो हमारे पास ये ग्राफ है जिसके अंदर दो रेखाएं कोई भी जा रही हैं इस प्रकार से, ठीक है, और उनके मध्य का हमें कोण निकालना है। मान लो ये कोण हमारा क्या है, थीटा है, ये हमें निकालना है। ये कोण हमारा मान लो अल्फ़ा है, अल्फ़ा 1 है, ये मान लो अल्फ़ा 2 है, तो इस थीटा को निकालना है ना। ये थीटा है, तो मान लो इधर वाला हमने 180 माइनस थीटा मान सकते हैं, 180 माइनस थीटा, या इसका कुछ और नाम आप दे सकते हो, फाई वगैरह दे सकते हो, ठीक है। चाहो तो इसको आप ये मान लो या फिर कोई और नाम फाई मान लो। तो हमें इस थीटा को निकालना होता है, तो उसके लिए आप इसको निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, इजीली निकल जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि अल्फ़ा 2 बराबर क्या होगा, अल्फ़ा 1 प्लस थीटा होगा, तो यहाँ से थीटा का मान हम निकालेंगे तो अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 आ जाएगा, या थीटा को इधर लिख लो, अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1, दोनों तरफ आप 10 लगा लो, 10 और इधर भी 10, तो ये जो 10 थीटा हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 10 अल्फ़ा 2 माइनस 10 अल्फ़ा 1, 10a माइनस बी की प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है ना, 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b, 10 अल्फ़ा 1 10 अल्फ़ा 2, ठीक है। तो ये आपका जो थीटा है वो आ जाएगा। और अगर हमें फाई वाला एंगल निकालना होगा तो बस इसमें इतना ही रहेगा कि वो फाई माइनस, यहाँ थीटा की जगह क्या हो जाएगा, थीटा की जगह आपका हो जाएगा पाई माइनस 180 माइनस थीटा, आप लिख लोगे इसको, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है आपका ये नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे इधर तो आपका यही रहेगा 10 अल्फ़ा 2 10 अल्फ़ा 1 1 प्लस 10 अल्फ़ा 1 10 अल्फ़ा 2, लेकिन ये हमें रिजल्ट जो है वो नेगेटिव दे देगा, जैसे 10 थीटा इक्वल टू, और ये जो हमारा आया है ये सेम टू सेम आ जाएगा। तो अब यहाँ से हमने ये देखा कि अगर इसका हम न्यून कोण निकाल रहे हैं तब तो आपका ये डायरेक्ट आ रहा है, अगर अधिक कोण निकाल रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब आप यूँ इसको याद रख सकते हो डायरेक्ट कि 10 थीटा का मान इसको आप मोड में ले सकते हो, ठीक है, प्लस माइनस रिजल्ट ये हमें देगा। तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के मध्य का कोण निकालना है, इसका मतलब ये हुआ। अब इसको प्रवणताओं के रूप में आप याद रखना चाहो तो देखो 10 थीटा बराबर ये मोड लगा लिया M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2, ठीक है। इस फॉर्मेट में आप याद रख लो, ये आसान रहेगा। इसके बाद आता है 3 बिंदुओं की संरेखता का नियम, है ना। 3 बिंदुओं के संरेखता का नियम, संरेखता का, है ना, नियम लिख लो या कुछ भी। संरेख वो कब कहलाएंगे,
मान लो आपके पास 3 डॉट दे रखे हैं, ए बी और सी। ये तीनों संरेख कब होंगे? इनके नाम हम दे देते हैं ए, ये बी और ये सी। तो इसकी संरेखता को हम तब मान सकते हैं जब ए बी का ढाल है ना, या प्रवणता बराबर आ जाएगी बी सी का ढाल। ठीक है, जब इन दोनों की यानी कि ए बी की प्रवणता और बी सी की प्रवणता दोनों एक जैसी आ जाएंगी तो हम कहेंगे कि ये संरेख होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है, ये जो ए बी और बी सी हम जो रेखाएं, दो रेखाओं का यहाँ पे निकाल रहे हैं, उसमें एक पॉइंट जो है वो कॉमन आना ज़रूरी है। जैसे ये बी दोनों में आ रहा है ना, नहीं तो दो समांतर रेखाओं का ढाल भी तो बराबर होता है। ये बात हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाएं हैं, उसका ढाल अगर बराबर हो तो वो समांतर होती हैं। लेकिन अगर उन दोनों समांतर के अंदर अगर एक पॉइंट भी कॉमन हो तो फिर वो समांतर न होकर के क्या हो जाएंगी? संरेख हो जाएंगी। तो इस बात का हमें यहाँ ध्यान रखना है। यहाँ पे ए बी में बी और बी सी में बी कॉमन आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों के ढाल बराबर होंगे, तो पॉइंट तो ऑलरेडी कॉमन है ही, तो ये संरेख हो जाएंगे। दूसरा, अगर इसको आप त्रिभुज के क्षेत्रफल के हिसाब से भी करना चाहते हो तो भी कर सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब फिर भी ये संरेख होंगी, क्योंकि तीनों को जब मिलाएंगे तो क्षेत्रफल त्रिभुज यहाँ बनने वाला नहीं है, बनेगा नहीं, तो इसका मतलब क्षेत्रफल कैसा आएगा? 0 आएगा। तो इन दो चीज़ों को हम यूज करके संरेखता को सिद्ध कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमने पहले कर लिया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर देखें तो 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का जो मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, त्रिभुज के शीर्ष हमें ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लो हमने यहाँ पे एक यूँ ग्राफ बना लिया है ना, ये हमारा मूल बिंदु है 0,0 और इस y अक्ष के अनुदिश ये हमें दे रखा है। तो यहाँ ये हमने 2 पॉइंट ले लिए, इस पूरे ये लंबाई आपकी a है और ये लंबाई आपकी a है, इनके टोटल लंबाई कितनी है? 2a है। तो यहाँ से ये जो त्रिभुज आपका इस प्रकार से बन जाएगा, एक त्रिभुज ऐसे बन सकता है या एक त्रिभुज इस प्रकार से ऐसे बन सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर इनके नाम अगर हम रख लें ए बी सी और डी, तो जो आपका त्रिभुज ए बी सी आपको दे रखा है वो क्या है? जो त्रिभुज ए बी सी या फिर त्रिभुज ए बी डी है, ये कैसे हैं? समबाहु त्रिभुज है और इनकी भुजाओं की लंबाइयाँ कितनी हैं? 2a है ना। इसका मतलब ये वाली साइड भी 2a होगी और ये वाली साइड भी 2a होगी और ये यहाँ से ए बी भी 2a है और ये वाली साइड भी 2a है और ये वाली साइड भी 2a है। तो हमें क्या करना है, ये जो C पॉइंट है इसकी निर्देशांक निकालने हैं और D के निर्देशांक निकालने हैं। तो ये निर्देशांक निकालने के लिए हमें इस मूल बिंदु से C की डिस्टेंस हमें निकालनी होगी। तो सिंपल सा आपको अगर इस मूल बिंदु का हम नाम O रख दें तो त्रिभुज O ये DOC में आप देखो एक ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है और वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप इसमें ये समझ लो भी आपको आधार निकालना है, कर्ण आपके पास 2a दे रखा है, लंब आपके पास a दे रखा है, तो आप इजीली OC को निकाल सकते हो, है ना। OC का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा आपका, यह स्क्वायर आप हटाई दो, अंडर रूट लगा दो डायरेक्ट ही, है ना, 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो अंडर रूट में आ जाएगा 3a स्क्वायर, या आप लिख सकते हो अंडर रूट 3 और a को चाहे पहले लिख लो, ठीक है, एक ही बात है। तो ये हमें OC मिल गई। इसका मतलब ये डिस्टेंस हमें पता चल गई कि ये a अंडर रूट 3 है। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? इसके निर्देशांक हो जाएंगे a अंडर रूट 3
और कोमा 0, क्योंकि वाई अक्ष पे ऊपर नीचे जा नहीं रही। तो इसी प्रकार से जब इधर वाला आप निकालोगे तो ये भी इजीली निकाल सकते हो। अब अंडर रूट के अंदर हम नॉर्मली क्या करते हैं, प्लस माइनस साइन लेते हैं या नहीं लेते हैं, लेते हैं ना। तो इस वजह से जो दूसरा आपको पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा OD, ठीक है, वो नेगेटिव मिल जाएगा। तो ये आपका नेगेटिव a√3। तो इसके निर्देशांक आप देखोगे तो वो आपको मिल जाएंगे। तो ये हमने तीनों पॉइंट इसके निकाल लिए हैं। एक पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, एक पॉइंट आ गया a√3, 0, है ना। और त्रिभुज ABC की बात कर लेते हैं पहले। ABC में एक पॉइंट तो हमारे पास ये आया C का, और एक पॉइंट जो A वाला है इसका निर्देशांक क्या होगा, ये आपका x अक्ष पे 0 की x की वैल्यू A पे 0 आएगी और y का मान क्या आएगा, -a आएगा। और B वाले पॉइंट का निर्देशांक x का मान 0 और a का मान क्या आएगा, a आएगा। ये तो ABC त्रिभुज के आगे। और अगर ABD त्रिभुज की बात करें तो a और b के निर्देशांक तो वही रहेंगे, 0 -a, b के 0 a और d के आप क्या देंगे, -a√3, 0। तो ये आपको निर्देशांक मिल जाएंगे। या तो ये त्रिभुज बनेगा या ये बनेगा, दोनों में से कोई भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है Px1 y1 Qx2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करो जब PQ y अक्ष के समांतर हो और PQ x अक्ष के समांतर हो। तो यहाँ पे हमें दो सिचुएशन दे रखी है, ठीक है। ये हमने हमारा ग्राफ बनाया, ठीक है। पहली कंडीशन में दिया है कि y अक्ष के समांतर होंगे दोनों पॉइंट। तो ये इस प्रकार से एक कोई समांतर लाइन मान लो जारी होगी y अक्ष के समांतर, उस पे कोई पॉइंट होंगे, ठीक है। ये हमारा P पॉइंट है, ये मान लिया Q पॉइंट है, x1 y1 और x2 y2 ये दोनों पॉइंट हैं। तो इसमें हम ग्राफ से इजीली समझ पा रहे हैं कि जो आपका x1 वाला पॉइंट और x2 वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट कैसे होंगे, सेम ही होंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारी क्या है, x1 डिस्टेंस है या x2 डिस्टेंस जो भी है वो इक्वल है। तो इन दोनों के लिए आप इन दोनों को सेम मान सकते हो, यानी कि जब समांतर होंगे तब x1 बराबर आपका x2 हो जाएगा। अब अगर हम दूरी सूत्र को यूज करते हैं, है ना, PQ को, तो अंडर रूट क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर। तो x1 - x1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x2 और x1 एक जैसे हैं, और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसका मतलब ये आपका आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हट जाएगा y2 - y1 का, तो हमारे पास डिस्टेंस y2 - y1 आ जाएगी। यहाँ से भी आप देख सकते हो ये पूरी डिस्टेंस यहाँ तक y2 है और नीचे y1 है। तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास बीच में आ रही है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, ये y2 - y1 ही तो है। इसी प्रकार से अगर सेकंड केस जो हमें दिया है, सेकंड केस में हमें दे रखा है इसने कि PQ x अक्ष के समांतर है। अब इस बार क्या है, ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये दोनों इस प्रकार से समांतर लाइन जा रही है। मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट P है हमारा x1, y1, और दूसरा कोई पॉइंट यहाँ पे Q है x2, y2। तो इसके लिए आप इजीली देख सकते हो कि आपके जो y वाले कोऑर्डिनेट होंगे ये हमारे अब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। y1 बराबर y2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो हाइट है इसके लिए और इसके लिए दोनों तो सेम ही है। तो यहाँ से हम इजीली पता लगा सकते हैं कि इनकी जो डिस्टेंस आएगी PQ वो आ जाएगी अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमें कैंसल आउट होकर के x2 - x1 ही आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है x अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करो जो 7,6 और 3,4 बिंदुओं से समान दूरी पे है। तो हम जानते हैं कि x अक्ष पे कोई भी बिंदु जो होगा वो हम a, 0 ले सकते हैं, क्योंकि y का मान तो 0 ही होगा।
अब मान लो 7,6 कोई बिंदु होगा, मान लिया यहाँ मान लिया, ठीक है, ये 7,6 कोई बिंदु है, और दूसरा कोई 3,4 कोई बिंदु होगा, इधर इधर ले लिया, चाहे कहीं भी ले लिया, ठीक है। तो कहीं भी ले लो, इनको यहाँ ले लिया, मान लो ये 3,4, इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, हमें सेम दे रखी है, तो इनकी बारी बारी सम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये मान लो हमने कोई बिंदु ए ले लिया, ये बी ले लिया, और ये हमने सी ले लिया, तो ए बी और जो ए सी होगी वो इक्वल होगी, तो इनको हम दूरी सूत्र से इजीली निकाल सकते हैं, या ए बी का स्क्वायर और बी ए सी का स्क्वायर कर दो, है ना, तो अंडर रूट हट जाएगा, या अंडर रूट रखना है तो एक बार रख लो, बाद में हटा देंगे। आप जानते हो कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर 7 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू, इधर आ जाएगा आपका 3 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। अब आप दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, होल स्क्वायर करने से अंडर रूट तो आपका हट जाएगा, वो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 7 माइनस ए का स्क्वायर और प्लस 36, और ये आ जाएगा 3 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 16, और इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 49 प्लस ए स्क्वायर और 14a प्लस 36, 9 प्लस ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका, सॉरी ये माइनस में आएगा क्योंकि नेगेटिव है अंदर, तो ये निशान माइनस रहेगा, ये भी माइनस का 6a आएगा और प्लस का 60। अब यहाँ से दोनों साइड से जो आपका ए स्क्वायर है वो तो कैंसिल हो रहा है ना, तो इन सारों को हम एक साइड में ले आते हैं, तो इधर तो आपके बचे माइनस के 10a इन दोनों को सॉल्व करने से, और बचा 36, और ये दोनों सॉल्व हो माइनस 5a बचा जो कि इधर आएगा, तो आपका प्लस 5a हो जाएगा और माइनस का 16 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखें तो माइनस का 5a और ये बचा आपका 20, तो यहाँ से 20 इक्वल टू 5a और 5 डिवाइड में आएगा 20 के, तो a का मान हमारे पास आ जाएगा 4 हमें मिल गया। इसका मतलब x अक्ष पे जो पॉइंट हमारा होगा वो 4,0 पॉइंट होगा, जो कि हमने a माना था। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इजीली क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।